जनता कह रही है आपकी बार हुड्डा सरकार। तो जो जनता बात कह रही है उस पे किसी को आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं जनता कह रही हुड्डा सरकार, आप भी कह रहे हैं हुड्डा सरकार? मैं भी कह रहा हूँ हुड्डा सरकार, जनता भी कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। जनता यूं नहीं कह देगी तू हुड्डा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। अभी बात आपकी ठीक है, जी तो मेरा कह रहा मुख्यमंत्री बनना है। ये जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, मैं सबसे सीनियर हूं। अगर एक भैंस 10 किलो दूध देती है, उसको 10 किलो का राशन डालो। अब मैं कह दूं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इसमें बात भी की मैंने माड़ी, लेकिन तो फैसला लोग फिर मेरा मजाक उड़ावे हैं। नुको यार जेपी कैसे बनागा बेटा, यूं भी कह गया मुख्यमंत्री। माँ भाई मैं तो एमएलए बन सकूं, मुख्यमंत्री का मेरा जुगाड़ नहीं है। संगठन बनवाने के लिए भी ये नेता आमने सामने होंगे, भावी मुख्यमंत्री ये जो है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कांग्रेस में हर नेता भावी मुख्यमंत्री है और ये बात आज निकल कर आई है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ का, जो मुख्य दफ्तर है हरियाणा का। आज यहाँ मीटिंग थी, जो नए प्रभारी आए हैं हरियाणा कांग्रेस के, उन्होंने मीटिंग ली है। तमाम तकरीबन कांग्रेसी बड़े छोटे कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी भीड़ थी। और आप देख भी सकते हैं पीछे ऑफिस दिखाइए थोड़ा सा, पूरे होर्डिंग से अटा पड़ा है। अलग अलग जो नेता हैं उनके समर्थकों ने होर्डिंग लगाए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि कांग्रेस का हर नेता भावी मुख्यमंत्री है। कांग्रेस की मीटिंग में नारे लगे हैं अलग अलग, यानी कि ये मुख्यमंत्री, ये भावी मुख्यमंत्री। जेपी साहब हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और हर चीज़ को बड़े अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। जेपी साहब जी, एक तो नए प्रभारी आपके आ गए। हाँ जी। थोड़े समय पहले भी एक प्रभारी आए थे, उनको बदल दिया, अब नए आ गए। तो आज पहले दिन ही मुहूर्त ऐसा हुआ कि अंदर भी और बाहर भी नारेबाजी हो रही है कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुख्यमंत्री बनेगा। ये क्या है? नहीं देखो, ऐसा अंदर तो कुछ हुआ नहीं, बाहर का मुझे पता नहीं। बाहर तो एक लड़के ने एक बात कही थी, ठीक है, वो उसमें उसको ज्यादा किसी का रिएक्शन नहीं था। ये किसी ने नहीं कहा कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो देखो हर आदमी कह रहा है और किसी ने नाराज भी नहीं होना चाहिए। जनता कह रही है आपकी बार हुड्डा सरकार। तो जो जनता बात कह रही है उस पे किसी को आपत्ति मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए और इससे हम सबको फायदा है। आप देखिए आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जिस नेता की आवाज को, जिस नेता के काम को, जिस नेता के प्रति लोगों की आस्था और विश्वास हो, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो सरकार बनती है कि नहीं बनती। आप कह रहे हैं जनता कह रही हुड्डा सरकार, आप भी कह रहे हैं हुड्डा सरकार? मैं भी कह रहा हूँ हुड्डा सरकार, जनता भी कह रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं जनता से खिलाफ हो गया तो जनता यूं नहीं कह देगी तू हुड्डा के खिलाफ क्यों बोल रहे है। मैं क्यों बोलूँ भाई। प्रभारी ने तो इशारा कर दिया कि मुख्यमंत्री तो ऊपर से तय होता है ना, आप बेशक नारा किसी का भी लगा लें। अब मुख्यमंत्री की बात नहीं है, ये बात है कि लोग किसको चाहते हैं, लोग उसकी बात करते हैं। ये बात प्रभारी साहब की सही है कि विधायक दल और कांग्रेस हाईकमांड मिलकर के मुख्यमंत्री का तय करती है, इसमें कोई शंका नहीं। और इसमें किसी को शंका होनी भी नहीं चाहिए, उन लोगों को भी शंका। अभी बात आपकी ठीक है, जी तो मेरा कह रहा मुख्यमंत्री बनना है। ये जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, मैं सबसे सीनियर हूँ। मैं 3 बार का MP हूँ, सेंटर में मिनिस्टर हूँ, 2 बार भी लगवा देते नारे आज। नहीं, मैं नारे लुवाने से कोई लाभ नहीं है, नारे लुवाने से मुख्यमंत्री। मेरा सवाल वही है कि ये नारेबाजी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है और ये आप इतिहास में देख भी चुके हैं। आज काफी समय बाद आपके तमाम नेता, बड़े नेता इकट्ठे हुए थे और प्रभारी जब नए आए उसके बीच में नारेबाजी होती है। कोई खड़ा होता है, जैसे कुमारी सैलजा हुई तो उनके समर्थकों ने नारेबाजी लगा दी, हुड्डा साहब खड़े हुए तो उनको समर्थकों ने, अच्छा किरण चौधरी के भी एवं नारे लगे हैं। आप देखिए किरण चौधरी के किसी आदमी ने कोई ऐसी बात मेरे हिसाब से नहीं की और सैलजा जी के भी किसी आदमी ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही। ये जिंदाबाद का नारा लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बाकी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बाहर आवाज हो सकती कई बार ज्यादा सुनाई दे, सैलजा जी के किसी आदमी कुछ नहीं कहा। भाई नंबर एक बात तो देखो बड़ी स्पष्ट है, मन तो सबका करता है, लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बैठ करके ये दिखा दिया है कि भाई, और प्रभारी जी ने तो कह दिया है कि मैं जिले जिले में घूमूंगा और मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट कर दी, इसमें सारी चीज आ जाएगी। मैं बांगरू आदमी हूँ, तो मैंने कहा भाई प्रभारी जी देखो राजनीति में बरोबर तोल दो। अगर एक भैंस 10 किलो दूध देती है, उसको 10 किलो का राशन डालो। अगर पाइया देती है उसको पाइया का। अगर 10 किलो दूध देने वाली को पाइया राशन दोगे तो दूध नहीं देगी ना।
और जो 10 पाइया देने वाली है उसको 10 किलो का राशन डाल दोगे तो आपका राशन जाया जाएगा। तो इसका मेरा अभिप्राय ये है कि प्रदेश में घूम करके क्षेत्रवाद हल्केवार ये देखो किस नेता का क्या बर्थ है। 2019 में किसने किन को टिकट दवाई, उसका रिजल्ट क्या आया। तो ये सारी बातें तो उसको करोगे तो ये आम वर्कर के लाभकारी है। देखिए ये जो मैसेज तो गलत जाता है ना, ये जो नारेबाजी का ना, कि ये भावी मुख्यमंत्री ये और ये तो सरेआम लगता है ना कि गुटबाजी फिर नजर आ रही है आपकी पार्टी में। नहीं, भावी मुख्यमंत्री किसी ने नहीं कहा और ना इस तरह की कोई बात आई। अच्छा भाई देखो एक बात सुनो मेरी विश्वमित्र जी, अब मैं कह दूं मित्र जी, अब मैं कह दूं कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, इसमें बात भी की मैंने मारी, लेकिन तो फैसला लोग फिर मेरा मजाक उड़ावे हैं। नुको यार जेपी कैसे बनागा बेटा, यू भी कह गया मुख्यमंत्री। एक 2000 का मैं एक उदाहरण दे दूं आपको। 2000 में मैं कांग्रेस में आया था और मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था बरवाड़ा से। तो उस वक्त सारे ही नेता मेरे इर्द गिर्द, रणदीप सिंह नरवाना से लड़ रहा था, वीरेंद्र सिंह उचाना से लड़ रहे थे, दूसरे वीरेंद्र सिंह नानून से लड़ रहे थे, छत्रपाल लड़ रहे थे, गिराए थे उस वक्त। तो रह गया जेपी कल, सारे को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री। मुझे बोले लोग भाई जेपी तू के बनाएगा, आप जैसे पत्रकार आगे। माँ भाई मैं तो एमएलए बन सकूं, मुख्यमंत्री का मेरा जुगाड़ नहीं है। तो मैं एमएलए बन गया, मुख्यमंत्री जी हार गए। ये कहने से ना को जीतता ना को हारता, इसमें कोई गलत बात आज किसी भी नेता की तरफ से, किसी कार्यकर्ता की तरफ से कोई गलत बात नहीं। बहुत बड़ी बात, कई सालों से संगठन आपका बन नहीं पाया, 2-3 प्रभारी आके चले गए, आपके प्रदेश अध्यक्ष नए बन के चले गए, वो चैलेंज आपके सामने आज भी है। आपको लगता है ये जो नए प्रभारी आए हैं या जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, बड़ा सवाल खड़ा होता है कब तक आपके कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब बनेगा संगठन? बहुत जल्दी पार्टी हाईकमांड के पास है और कभी भी किसी भी एक्शन रिजल्ट आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। संगठन बनवाने के लिए भी ये नेता आमने सामने होंगे, भावी मुख्यमंत्री ये जो है? नहीं, कोई नहीं, सबने अपने अपने नाम दिया, वो देख लेंगे किसका कितना बर्थ है। इसमें क्या फर्क पड़ता है, एक बता भाई। अब मान लो अमुक जिले का अमुक डिस्ट्रिक्ट और तो संगठन ज्यादा बाकी नहीं है, हमारे तो बदनामी ज्यादा लग रही है। वो कहे ना बद से बदनाम बुरा। पीसीसी बनी हुई है सारी, एआईसीसी बनी हुई है और पीसीसी प्रेसिडेंट बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे ही झगड़ा है। ये कुछ नहीं है। मान लो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसी के एक आदमी अमुक आदमी का यू बन गया, दूसरा इसमें रह, क्या फर्क पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई भी हो बन जाए वो अच्छी बात। उसमें एक आदमी मैं कम बत्ती में, मैं तो सारे नेताओं को ये कहता हूँ कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल विशेष तौर से, जैसे आज हुड्डा साहब ने कह दिया बनाओ भाई जो बनाना है बना दो, कोई इतराज नहीं। तो ऐसे सबने बड़ा हृदय रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब की बार जो संगठन बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और मैं बताऊं नई बात, 14 में बीजेपी सरकार बनी, कौन सा संगठन था, कौन सा पन्ना प्रमुख था वो पन्ना प्रमुख, उनकी सरकार बन गई। 2004 में मुझे याद है जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो 10 में से 9 सीट, बल्कि 10 की 10 को 9 सीट हमने जीत ली। कौन सा बड़ा मजबूत संगठन था। तो संगठन का तो एक ड्रामा सा कर रहे हैं, प्रभारी बनाए हुए हैं, ऑब्जर्वर बनाए हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम चल रहा है। लेकिन परमानेंट संगठन बन जाए और बेटर है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल हर कांग्रेसी नेता यही कहता है कि हमारे में गुटबाजी नहीं है, लेकिन समय समय पर ये नजर आती है। जैसा आज प्रभारी आए, नए प्रभारी थे वो कांग्रेस के, पहली बार मीटिंग ली उन्होंने और पहले दिन ही नारेबाजी हुई है। उस हॉल में भी नारेबाजी हुई है जहां पे ये सब मीटिंग चल रही थी जब नेता खड़े हुए, और बाहर आकर भी सभी के समर्थक जो हैं वो अलग अलग नारेबाजी लगा रहे हैं, चाहे कुमारी सैलजा हैं, किरण चौधरी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। देखना होगा, ये बड़ा चैलेंज है हरियाणा कांग्रेस के सामने। एक तो संगठन बनाना, दूसरा ये जो गुटबाजी समय समय पर नजर आती है इससे पार पाना, और क्या नए प्रभारी ये सब कर पाएंगे। देखना होगा कब कैसे होता है, ये हर वक्त बताएगा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है आप जरूर बताइएगा इस वीडियो पर कमेंट करके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।